दोस्तों कागज पर यह लिखकर और शत्रु का नाम लिख करके यदि आप उस पर थूक देते हैं तो दोस्तों शत्रु आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना वीडियो को लाइक करके, क्योंकि महादेव बाबा की कृपा से ही आपके सभी शत्रु जो है दूर हो जाएंगे। और दोस्तों महादेव बाबा की जो पॉजिटिविटी होती है, जो सकारात्मकता होती है, वो इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से आपके सभी काम जो बिगड़े हुए काम है वो बनते चले जाएंगे। और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से सफेद कागज पर आप यह लिख कर गए और उस पर थूक देते हैं तो आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। चाहे शत्रु कैसा ही बाहुबली हो, चाहे शत्रु किस तरह से अपने आपके ऊपर कैसे ही वार कर रहा हो, जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करता हो, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता हो, आपकी पूरी 12 बजा देता हो, ऐसा शत्रु जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा हंगामा मचा देता हो, और दोस्तों ऐसा शत्रु जो आपको मार देना चाहता हो, इस तरह के शत्रु के लिए हमें इस तरह का प्रयोग करना ही पड़ता है, तब जाकर के शत्रु जो है हमसे दूर होता है। क्योंकि दोस्तों शत्रु जो है ईर्ष्या के कारण ऐसे ऐसे काम करते हैं दोस्तों जिस जो आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों आपके साथ हुए भी होंगे, आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया होगा, एक शत्रु ने दूसरे लोगों को भड़का दिया होगा तो वो भी आपके शत्रु बन गए होंगे। मान लीजिए एक इंसान है, उसने दूसरे लोगों को भड़काया कि ये व्यक्ति आपका शत्रु है, तो वो 3 भी आपके शत्रु बन गए। अब ये 3 आपके शत्रु हैं, अब इन तीनों ने औरों को भड़काया तो वो और ज्यादा लोग आपके शत्रु बन गए। ऐसे दोस्तों दिन पर दिन आपके शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि हमारे शत्रु बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हम तरक्की कैसे कर पाएंगे? क्योंकि शत्रु इस तरह से घेर लेते हैं दोस्तों कि यदि हमारी कोई दुकान चल रही हो, हमारा कोई व्यवसाय चल रहा हो, हमारा कोई बिजनेस चल रहा हो, हमारी कोई नौकरी चल रही हो, तो उसको तक को खाने की कोशिश करते हैं। शत्रु इतने बेगैरत होते हैं, इतने बेकार होते हैं कि दोस्तों यकीन मानिए मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बता भी नहीं सकता कि कितने बेकार होते हैं। आपकी महिलाओं पर बुरी नजर रहती है, इनको लगता है कि यार इनकी लड़की है और बहुत सुंदर है, इनको भगा ले चलो, या फिर बहला फुसला के भगाने की कोशिश करते हैं। बहुत से शत्रु तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बेटी होगी तो उस बेटी को भगाने की कोशिश करेगा कोई लड़का, या फिर हो सकता है कि आपकी पत्नी होगी उसको भगाने की कोशिश करेगा। दोस्तों बहुत सी बातें ऐसी होती है जिस कारण से शत्रु जो है हम पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों टोने टोटके से हमेशा के लिए शत्रु जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। चाहे वो ईर्ष्या कर रहा हो, चाहे वो लोभ कर रहा हो। कई लोग तो आपकी प्रॉपर्टी खाने की सोचते हैं, वो ऐसे शत्रु होते हैं जो लोभी होते हैं। उनको ये लोभ रहता है कि आपने जो खून पसीने की जो प्रॉपर्टी, जो मेहनत की कमाई जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को वो खत्म कर देना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। अब दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु पूरी तरह से इस तरह से आपको घेर करके बैठे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी भी खा देना चाहते हैं, आपकी सारी कमाई पूंजी सब कुछ खा जाना चाहते हैं, तो आपको ये टोटका करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दोस्तों बर्बाद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से इस उपाय को करना है, पूरा एक बार सुनिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक यंत्र है, वह यंत्र आपको कागज पर बनाना पड़ेगा। एक सफेद कलर का आपको कागज लेना है। सफेद रंग का कागज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो बिना उसका लाइन का होना चाहिए और सफेद रंग के कागज पर ही आप लिख सकते हैं। तो सफेद कलर का कागज आप ले लें, वो वाला कागज जिसमें लाइन नहीं हो बिल्कुल भी। कॉपी वाला कागज आप फाड़ें तो ऐसा फाड़े जिसमें लाइन नहीं हो, पहले से जो लाइन खिंची हुई होती है वो वाला कागज नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या जेरोक्स की दुकान पर जाकर के भी एक कागज खरीद सकते हैं। 1 रुपए का कागज वो दे देगा दोस्तों आराम से, है ना, 1 रुपए के 2 देगा उल्टा वो कागज, ठीक है। तो आप वो कागज ला सकते हैं, उसमें आप आराम से टोटका कर सकते हैं। अब कितना बड़ा कागज लेना है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कागज आपको लेना है लगभग 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा, है ना, 4 बाई 4 का, यानी कि 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा आपको कागज लेना है। इतना बड़ा कागज लेके आपको काले मार्कर की इसमें जरूरत पड़ेगी या फिर काजल की जरूरत पड़ेगी। अब आप देख लीजिए आपको क्या सुटेबल लगता है। देखिए काजल से भी प्रयोग हो जाता है, काले कलर के मार्कर से भी हो जाता है। यदि आपके पास मार्कर की सुविधा नहीं है तो 25-30 रुपए का मार्कर बाजार से मिलता है। यदि वो सुविधा आपके पास नहीं है और यदि आप नहीं लाना चाहते मार्कर को, तो फिर आप क्या करें, आप काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं। काजल की डिब्बी सबके पास रहती है। तो काजल का प्रयोग कैसे करेंगे, जो ये दिया सलाई होती है, यानी कि जो माचिस की सीख होती है, इस माचिस की सीख को डुबो करके आप उससे जो मैं बता रहा हूं वो आप लिखिए। अब दोस्तों देखिए इसमें आपको बनाना क्या है। बनाना इस तरह से है, आपको बीचों बीच एक टॉस यानी कट्टे से या प्लस जिसे हम बोलते हैं वो वाला निशान बनाना है। अब प्लस का निशान कैसे बनेगा आप ये चित्र में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों प्लस का निशान बना करके आपको ऊपर की तरफ, इस प्लस के निशान के ऊपर की तरफ लिखना है दोस्तों अपने शत्रु का नाम। अब देखिए शत्रु का नाम किस तरह से लिखना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम श्याम कुमार है तो आपको केवल श्याम लिखना है, या फिर आपके शत्रु का नाम दीपक सिंह है तो आपको पीछे वाला सिंह नहीं लगाना, यानी कि सरनेम नहीं लगाना, केवल दीपक लिखना है,
ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे आपने शत्रु का नाम लिखा, उसके ऊपर शत्रु की मां का नाम लिखना है। तो शत्रु का नाम यदि आपको याद है तो शत्रु की मां का नाम भी इसमें याद होना चाहिए। यदि नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप शत्रु के नाम से भी काम चला सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करना कब है? देखिए, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों शनिवार के दिन कर सकते हैं। यानी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। और आप चाहें तो इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं। रविवार के दिन बड़ी आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो आप रविवार के दिन भी इसको कर लीजिए। रविवार के दिन क्या होता है, छुट्टी होती है, ऑफिस लोग नहीं जाते, है ना, तो आप भी फ्री रहेंगे। या फिर हो सकता है कि आपकी कोई जॉब हो वगैरह तो आप ऑफिस नहीं जाएंगे, या फिर आपका कोई बिजनेस हो तो बिजनेस वाला भी दोस्तों रविवार को सब छुट्टी रखते हैं, इसलिए रविवार को सब फ्री रहते हैं। और रविवार एक कलड़ा वार है दोस्तों, रविवार एक कड़क वार है और इस दिन शत्रु नाश के उपाय 100% चलते हैं, इसलिए इस वजह से आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। अब मैं टाइम बता देता हूं कब करना है। देखिए, इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है, यानी सुबह 7 बजे से और 10 या 11 या फिर मान लीजिए 12, मैक्सिमम 12 बजे तक, यानी कि सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, 12 बजे के बाद या फिर रात्रि में इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, इसलिए आप केवल सुबह सुबह ही इस उपाय को करें। सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए, उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक काले कलर का मार्कर या फिर एक काजल लेना है और दोस्तों काजल से या काले कलर के मार्कर से आपको सबसे पहले प्लस बनाना है। सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप किसी एकांत जगह पर बैठेंगे। हो सकता है आप छत पे भी बैठ सकते हैं, घर की छत पे कोई नहीं आता जाता और वहां एकांत भी रहता है, ठीक है ना, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। या फिर आप अपने कमरे में बैठे तो कमरे में ऐसी जगह बैठे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। यदि आप छत पे भी बैठते हैं तो आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे, चाहे कमरे में चाहे छत पे। आप सोफा सेट पे भी बैठ सकते हैं, पलंग पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, टेबल पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप कहीं भी बैठ जाइए, क्योंकि जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनके पांव में परेशानी है, वो माताएं बहनें या फिर वो पुरुष कहां बैठेंगे, तो वो टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। प्लस को बनाते समय आपको अपने दुश्मन का पूरी तरह से चित्रण करना है, अपने मन में सोचना है, अपने मन में उसको बिठाना है, आपके मन में सोचना है कि यार ये मेरा दुश्मन है और ये मुझे जो है परेशान कर रहा है और मैं इसका खात्मा करना चाहता हूं। इस तरह से आपके मन में शत्रु का ही विचार चलना चाहिए और कोई दूसरा विचार आपके मन में, आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए इस उपाय को करते समय। 10 से 15 सेकंड का उपाय है दोस्तों। अब जो मैं आपको यंत्र बता रहा हूं, एक प्लस आपको बनाना है, ऊपर की तरफ शत्रु का नाम, उसके ऊपर शत्रु की मां का नाम। लेकिन यदि आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे तो गुप्त शत्रु है, मैं तो नाम नहीं जानता शत्रु का, लेकिन मेरे साथ अनहोनी घटनाएं होती है, रात को नींद नहीं आती है ना, रात को अचानक से मैं जग जाता हूं, सुबह भी मुझे अजीब सा लगता है, रात को भी डर डर सा लगता है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मेरे घर में जो है मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, कोई भी व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है, एकदम से उसे अस्पताल ले जाना पड़ जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो गया है तो फिर आपके ऊपर गुप्त शत्रु का प्रकोप है, गुप्त शत्रु तांत्रिक विद्या आपके ऊपर करवा रहे हैं, जिसके कारण आपकी यह हालत हो गई है। अब दोस्तों यदि गुप्त शत्रु आपके ऊपर तांत्रिक विद्याएं करवा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा विद्याएं जो हैं वो बुरी बुरी विद्याएं करवा रहे हैं, बुरी बुरी शक्तियों से आपकी विद्याएं करवा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा, उसमें आप क्या लिखेंगे, फिर कागज पर शत्रु नाश लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, शत्रु नाश लिखेंगे, केवल शत्रु नाश। तो आपके जितने भी शत्रु होंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु हो चाहे सामने से वार करने वाला हो, सारे शत्रु का नाश हो जाएगा। प्लस बना ले, प्लस के नीचे दोस्तों ऊपर तो आपने नाम लिख लिया या शत्रु लिख लिया, नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः। क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको नीचे की तरफ लिखना है ओम श्री भैरवाय नमः। बस दोस्तों ये दो चीजें आपको लिखनी है, और नीचे लिखना ओम श्री भैरवाय नमः, ऊपर लिखना है शत्रु का नाम या शत्रु और बीच में प्लस बनाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, इस कागज को पलटिए। कागज को पलटने के बाद ये जैसे आप कागज पलटेंगे, कागज को पलटने के बाद आपको शत्रु का नाम फिर लिखना है। जैसे कागज पलटेंगे, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कागज के भी दो परतें होती हैं, तो पीछे की तरफ पलट के बिल्कुल खाली कागज आपको मिलेगा, उस पर आप शत्रु का नाम लिखें या फिर शत्रु लिखें और उसमें क्रॉस बना दें, और क्रॉस बना करके दोस्तों आप उस पर थूक दें। क्या करेंगे, आप उस पर थूक देंगे, और थूकने के बाद दोस्तों इस कागज को आप किसी मिट्टी में दबा देंगे। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो भी शत्रु जिसका नाम आपने पीछे लिखा था और क्रॉस लगाया था, वो शत्रु आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।